नमस्ते बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल AMS संपूर्ण ज्ञान पे। और आज फिर से हम आप लोगों के बीच एक इंग्लिश कन्वर्सेशन लेके आए हैं, यानी बोलचाल के सेंटेंसेस हैं इसमें। किस किस तरह से आप सेंटेंसेस को बनाएंगे, किस तरह से आप बोलेंगे, ये सब कुछ हम आज इस वीडियो में इसके हर एक उच्चारण को लिखेंगे और हर एक मतलब को लिखेंगे। इससे पहले के भी वीडियोज़ में मैं इसी तरह करता हूँ, तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इससे पहले के वीडियोज़ को भी जाके देखें। आज इस वीडियो में आपको बहुत ही कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा, इसलिए आप वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहेंगे। इसमें जो सेंटेंसेस हैं, इसमें देखिए अबाउट टू का फॉर्मेशन है, और फिर इसमें ये देखिए आई विल टेल यू आफ्टर थिंकिंग। इसका क्या मतलब हो रहा है? यू लेट इट बी, आई विल डू इट। इस सेंटेंस का क्या मतलब हो रहा है? तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें, मैं आपको हर एक चीज सिखाऊंगा। तो ये क्या है, जब भी आप इसको सेंटेंस में पढ़ेंगे तो आप इसको आई नहीं पढ़ेंगे। क्या है ये? आई है, आई। ये क्या है? वॉज है, वॉज। आई वॉज। ये क्या है? अबाउट है, अबाउट। ये क्या है? टू। ये क्या है? कॉल। और ये है यू। इसका मतलब क्या हो गया कि मैं आपको कॉल करने ही वाला था। आई का मतलब क्या हो गया? मैं। वॉज का मतलब हो गया था। अबाउट का मतलब हो गया वाला ही। और कॉल का मतलब तो कॉल या फोन दोनों कह सकते हैं आप, हम कॉल ही लिख दिए, चलिए। और यू का मतलब हो गया तुम्हें। यू का मतलब तुम, तुम्हें दोनों होता है। नेक्स्ट क्या है, देखिए हाउ मच इज दैट वन। हाउ मच का मतलब हो गया, यहाँ पे बोलने का मतलब है हाउ मच इज दैट वन, मतलब उस वाले का क्या कीमत है। ओहो, ये क्या है? हाउ। ये क्या है? मच। ये है इज। ये क्या है? दैट। और ये क्या है? वन बोलेंगे इसको, वन। इसका मतलब क्या हो गया? हाउ मच का ऐसे आप कितना भी कर सकते हैं, कितना का। इज का मतलब हो गया है, और दैट वन मतलब वो वाला, वो वाला। मतलब आप पूछते हैं हाउ मच इज दैट वन, मतलब वो वाला कितने का है, वो वाला कितने का है। यहाँ पे कितने कर दीजिए, कितने का है। इस तरह से ये बोला जाता है सेंटेंस। अगर आप वर्ड टू वर्ड का मतलब निकालेंगे तो समझ में नहीं आएगा, मगर हाउ मच इज दैट वन मतलब वो वाला कितने का है, ये बोलने का सेंस होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, यू हैव बिकम सो या वेरी स्किनी। यू हैव, क्या बोलेंगे इसको आप? हैव बोलेंगे, हैव। और ये क्या है? बिकम, बी कम, बिकम। सो, सो बोलें या फिर वेरी बोलें, इसको आप वेरी नहीं बोलेंगे। क्या है ये? वेरी, वेरी। और ये क्या है? स्किनी। मतलब क्या हो गया इसका? यू का मतलब हो गया तुम हो गए हो या हो चुके हो, तो चुके हो, चुके हो। हैव का मतलब यहाँ क्या दे रहा है? चुके हो का सेंस में। और बी का मतलब या तो हो या फिर बन, दोनों में से कोई। इस सो या वेरी दोनों में से हैफन लगाएं, दोनों में से किसी एक का बोलें, लेकिन दोनों का मतलब यहाँ पे हो रहा है इस सेंटेंस में बहुत। स्किनी का मतलब हो गया पतला। मतलब क्या हो गया कि तुम बहुत पतला बन चुके हो या हो चुके हो, या बन गए हो या हो गए हो, दोनों तरह से आप इसका मतलब लगाएंगे। नेक्स्ट क्या है, देखिए यू हैव बिकम सो वेरी लेजी। यू हैव, हैव, और फिर से क्या है ये? बिकम है, बी कम, बिकम। और सो या फिर वेरी, दोनों में से किसी एक को बोलेंगे। और ये क्या है? लेजी, लेजी बोलेंगे इसको। लेजी का मतलब क्या होता है? आलसी, आलसी। तो क्या हो गया कि तुम बहुत, ये क्या हो गया? बहुत आलसी हो चुके हो या बन चुके हो, चुके हो। मतलब क्या हो गया कि तुम, यू का मतलब हो गया तुम बहुत आलसी बन चुके हो या हो चुके हो या बन गए हो या हो गए हो। आप इस तरह से इसको बोल सकते हैं। अब क्या है, देखिए यू हैव बिकम सो या वेरी स्मार्ट। फिर से क्या है? यू, ये क्या है? हैव, और ये क्या है? बिकम सो या फिर वेरी, और ये क्या है? स्मार्ट, स्मार्ट। यू का मतलब हो गया तुम, हैव का मतलब है चुके हो
या फिर बने हो, और बिकम का मतलब हुआ हो या फिर बन, और स्मार्ट, ये सो का मतलब हो गया बहुत, और स्मार्ट का मतलब हो गया सुंदर। मतलब क्या हो गया कि तुम बहुत सुंदर बन चुके हो या हो चुके हो, या फिर तुम बहुत सुंदर हो गए हो या बन गए हो। दोनों तरह से आप इसको ले सकते हैं। नेक्स्ट फिर क्या है, देखिए आई विल टेल यू आफ्टर सीइंग। फिर से क्या है ये, इसको आप क्या बोलेंगे, आई, ये क्या है विल, और ये क्या है टेल, ये क्या है यू, और ये क्या है आफ्टर, आफ्टर, और ये क्या है सीइंग बोलेंगे इसको, सीइंग, सीइंग, सीइंग नहीं बोलेंगे, सीइंग बोलेंगे। मतलब क्या हुआ, देखने के बाद। आई का मतलब हो गया मैं, और विल टेल का मतलब हुआ बताऊंगा, बताऊंगा। यू का मतलब हुआ तुम्हें, आफ्टर का मतलब हुआ के बाद, सीइंग मतलब हुआ देखने के बाद, देखने के बाद, मतलब मैं तुम्हें देखने के बाद बताऊंगा। नेक्स्ट क्या है, आई विल टेल यू आफ्टर आस्किंग। ये क्या है आस्किंग, आस्किंग, आई विल टेल यू आफ्टर आस्किंग, मतलब मैं तुम्हें बताऊंगा। आस्किंग का मतलब हुआ पूछने के बाद, पूछने के बाद मैं तुम्हें बताऊंगा। नेक्स्ट है आई विल टेल यू आफ्टर थिंकिंग। थिंकिंग का मतलब होता है सोचना, तो ये क्या है देखिए थिंकिंग, थिंकिंग का मतलब हो गया क्या सोचने के बाद, मतलब मैं तुम्हें बताऊंगा सोचने के बाद, सोचने के बाद। नेक्स्ट क्या है देखिए आई विल टेल यू आफ्टर रीचिंग होम। ये क्या है रीचिंग होम, रीचिंग, ये क्या है होम, रीचिंग होम मतलब घर पहुंचने के बाद। होम का मतलब हुआ घर, और रीचिंग मतलब पहुंचने, आफ्टर का मतलब के बाद। तो आई विल टेल यू आफ्टर रीचिंग होम, मतलब मैं तुम्हें बताऊंगा घर पहुंचने के बाद। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, आई थॉट ही वुड गो। ये क्या है देखिए आई, ये क्या है थॉट, ही, ये क्या है वुड है, वुड, वुड, और ये है गो। इसका मतलब क्या हो गया, आई थॉट का मतलब होता है मुझे लगा, मुझे लगा, मुझे लगा, क्या लगा ही वुड गो, ही का मतलब हो गया वह, और वुड गो का मतलब हुआ जाएगा, जाएगा। ये जो गागे लगा रहे हैं यहाँ पे वुड लिखा है, यहाँ विल नहीं लिखा है, क्यों, क्योंकि ये पास्ट से सेंटेंस जब स्टार्ट हो जाता है तो पास्ट में हम विल के जगह पे वुड का इस्तेमाल करते हैं जब हम पास्ट से सेंटेंसेस को स्टार्ट करते हैं। तो क्या हो गया कि मुझे लगा या फिर मैंने सोचा वह जाएगा, आप इस तरह से भी सोच सकते हैं, या फिर परफेक्ट तरीका इसका है मुझे लगा वह जाएगा। नेक्स्ट क्या देखिए ही थॉट ही वुड स्पीक। सेम प्रोसेस है, क्या है ये स्पीक है, स्पीक मतलब मुझे लगा वह बोलेगा, बोलेगा। वुड स्पीक का मतलब हो गया बोलेगा। नेक्स्ट क्या है देखिए आई थॉट वी वुड प्ले, मतलब मुझे लगा वी वुड प्ले मतलब हम लोग खेलेंगे। आई थॉट ही वुड कम, मतलब मुझे लगा ही वुड कम मतलब वह आएगा। अब नेक्स्ट फॉर्मेशन देखिए ये यू लेट इट बी। इसको देखिए ये क्या है, ये तो यू है, और इसको आप लेट बोलेंगे, लेट, ये है इट, और ये है बी, लेट इट बी। लेट इट बी सिर्फ इतना सा का मतलब होता है, लेट इट बी का मतलब होता है छोड़ो, रहने दो, जैसा है वैसा रहने दो, ये इसका मतलब है। तो यहाँ क्या हो गया यू लेट इट बी मतलब तुम रहने दो, तुम रहने दो। लेट इट बी का मतलब हुआ रहने दो या फिर तुम छोड़ो। आई विल डू इट, ये क्या है आई विल डू इट, इसका मतलब क्या हो गया कि मैं, आई का मतलब मैं, और विल डू का मतलब हो गया करूंगा, करूंगा। इट मतलब इसे, मतलब मैं इसे करूंगा, तुम रहने दो, तुम छोड़ो, मैं इसे करूंगा। इस तरह के जब सिचुएशन में आप सेंटेंसेस को बोलते हैं तो आप इसी सेंटेंस को बोलेंगे कि यू लेट इट बी मतलब तुम छोड़ो, तुम रहने दो, आई विल डू मतलब मैं करूंगा। नेक्स्ट क्या है देखिए यू लेट इट बी शी विल कम, मतलब तुम छोड़ो, तुम रहने दो, शी विल कम मतलब वह आ जाएगी। ये इस तरह का सेंटेंस का फॉर्मेशन है। मुझे उम्मीद है कि आप इस सेंटेंस फॉर्मेशन को अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे। वीडियो क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करेंगे, चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे।
और आपके दिमाग में कुछ चल रहा हो तो आप उसको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।